कृष्ण के ओंठों पर लगी हुई बांसुरी कृष्ण के ओंठों पर लगी हुई बांसुरी एक सीख देती है कि जिंदगी तो बांसुरी की तरह है। जिंदगी रूपी बांसुरी में बाधाओं के चाहे कितने भी छेद हों, लेकिन जिसे बजाना आ गया उससे जीना आ गया। जिंदगी की बांसुरी में चाहे जितने भी छेद हों, लेकिन जिसे बजाना आ गया उससे जीना आ गया। बांसुरी का बजाना नहीं आया तो जीना नहीं आएगा। कितने माता पिता तुम्हारी परवरिश करें, कितने गुरुजन तुम्हें पढ़ाएं लिखाएं और कितने ज्योतिषी तुम्हारा भविष्य बनाएं, लेकिन जब तक तुम्हें खुद जीना नहीं आता तब तक कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा के साथ साथ जीवन में खुद की समझदारी भी बहुत अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। गुरु एक होने के बाद भी एक अर्जुन फेमस प्रसिद्ध हुए और दूसरे दुर्योधन बदनाम हुए। राशि तो राम और रावण की एक ही थी, राशि तो कृष्ण और कंस की भी एक ही थी, लेकिन एक भगवान कहलाए दूसरे शैतान कहलाए। निश्चित रूप से ग्रह नक्षत्र राशियों के साथ साथ हमारे काम, हमारे कर्तव्य, हमारी सोच, हमारे विचार हमें ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। देश के वरिष्ठ विद्वान ज्योतिषीगण यहां पधारे हैं और आज कृष्ण जन्माष्टमी का अवसर है। कृष्ण का जन्म जेल में हुआ और मरण जंगल में हुआ। जब जन्मे तो कोई गाने वाला नहीं था और जब सिधारे तो कोई रोने वाला नहीं था। जिंदगी के शुरुआत से ही समस्या और जिंदगी के अंत तक समस्या, फिर भी जिंदगी भर हमेशा बांसुरी बजाते रहे। फिर भी संदेश है उनका जीवन कि चाहे जीवन कैसे भी उतार चढ़ाव से चढ़े, लेकिन आप दृढ़ बने रखिए, साहस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए, कहीं ना कहीं उन्नति जरूर हासिल होगी। कृष्ण के जीवन का प्रत्येक पहलू गृहस्थों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। गृहस्थ को किस ढंग से जीना चाहिए और किस ढंग से परिस्थितियों का मुकाबला करना चाहिए, किस ढंग से स्वदेश प्रेम होना चाहिए और किस ढंग से मित्रता निभाना चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने प्रातः काल की बेला में अभिषेक होगा, लेकिन अभिषेक की बेला राज्याभिषेक की बेला वनवास में बदल गई। कर्म किसी के सगे नहीं होते, इसलिए अपन इंसान जितना जो कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी के भले का बता सकते हैं, उतना करते रहना चाहिए, लेकिन धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ज्योतिष की अपनी अहमियत है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है यह। और जैन समाज में फर्रुखाबाद से बहुत पुराना पंचांग आज भी चल रहा है। उस जमाने में मुसलमानों के रियासत काल में भी जिनने जैन ज्योतिष की चमक बनाए रखी, जैनी जिया लाल जी, और आज उनके पड़पोते गजेंद्र जी यहाँ हाजिर हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का ज्योतिष जबरदस्त था। वो 18 भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ व्याकरण के, ज्योतिष के, आयुर्वेद के,
साहित्य के, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। और कहते हैं उन्होंने जिसके लिए जो बताया कि आप ये प्रयोग करिए, कोई रोता धोता उनके पास आ गया और उन्होंने अगर कुछ बताया और उसका उपयोग किसी ने किया तो उसका भला ही भला हुआ, अच्छा ही अच्छा हुआ। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने दक्षिण भारत के प्रवास के दौरान एक ग्रंथ पाया, भद्रबाहु संहिता। तब केवल वह हस्तलिखित था और वह हस्तलिखित ग्रंथ उन्होंने उस समय के युवा लेकिन अच्छे विद्वान नेमिचंद ज्योतिषाचार्य को दिया कि इसका अनुवाद करो, इसका प्रकाशन होना चाहिए। और नेमिचंद ज्योतिषाचार्य ने भद्रबाहु संहिता का बराबर व्यवस्थित श्रेष्ठतम संपादन किया। भारतीय ज्ञानपीठ से वह ग्रंथ छप करके आज बहुत विद्वानों के हाथ में पहुंचा। अद्भुत ग्रंथ है वह। एक जैन आचार्य, एक जैन विद्वान भद्रबाहु के द्वारा रचा गया और कई सारी बातों का फलित और गणित ज्योतिष की भी उसमें अच्छी चर्चा की। और जैन विद्वानों की रुचि तो हमेशा से अन्य विधाओं की तरह ज्योतिष में भी रही है। भारतीय ज्योतिष जो नेमिचंद ज्योतिषाचार्य का अपन मौलिक ग्रंथ कह सकते हैं, लेकिन जिस ढंग से उन्होंने संयोजन किया और जिस ढंग की मेहनत की, आज दुनिया का, देश का शायद ही कोई ज्योतिषी मिले जिसके पास भारतीय ज्योतिष ग्रंथ ना हो। आचार्य महावीर कीर्ति जी ने जयपुर खानिया में जब वीर सागर जी महाराज विराजे थे और यहाँ से संदेश से पहुँचे कि महावीर कीर्ति जी को बोलो कि जयपुर आकर के हमारी समाधि कराए, तब महावीर कीर्ति जी ने वापस संदेश भेजाया कि आचार्य महाराज को कहना कि अभी आपकी 1 साल तक समाधि होने वाली नहीं है, जो कुछ होगा अगले चतुर्मास में होगा। यहाँ आकर के समाचार मिला तो महावीर कीर्ति जी की बात को प्रमाणित करते हुए वीर सागर जी ने कहा कि अगर महावीर कीर्ति ने ऐसा कहा है तो निश्चित ही ऐसा ही होगा, में कोई दो मत नहीं। और वो 56 का चतुर्मास फिरोजाबाद में पूरा करके महावीर कीर्ति जी, और फिर उस समय वहाँ के जो छदामी लाल जी थे और बड़े बड़े विद्वान कहिए या उस समय उनकी सेवा में समर्पित नेपाल की यूरानी लक्ष्मी देवी, उन्होंने भी आग्रह किया कि महाराज यहाँ आए हैं तो थोड़ा और समय, नहीं, मुझे अब जयपुर की तरफ जाना है। खानिया में वीर सागर जी महाराज विराजमान हैं और इस चतुर्मास में उनकी समाधि होना है। मैं उनकी सेवा में उपस्थित रहूंगा और वहां से चल करके लंबा विहार करके खानिया में आए, चतुर्मास के पूर्व आ गए और खूब अच्छे से उन्होंने छपक का मार्गदर्शन किया और वीर सागर जी महाराज की समाधि जो समय उन्होंने बताया था उस समय पर। ज्योतिष विद्या एक गणित विद्या है, मतलब है कि जो कम ज्ञानी या लापरवाह लोग होते हैं उनके कारण से ऐसी विद्याएं बदनाम हो जाती हैं। इसलिए संस्था खड़ी हुई है, अच्छी बात है, और इसमें अनेक वरिष्ठ विद्वान भी हैं, अच्छी बात है। लेकिन गजेंद्र जी जैसे विद्वानों को लेकर के और कार्यशाला के प्रयोग चालू करना चाहिए कि जो लोग सदस्य बन गए हैं, जो नई पीढ़ी के विद्वान सदस्य बन गए हैं, उनको कार्यशाला के माध्यम से व्यवस्थित रूप से पूरी जानकारी मिले ताकि वे उस विधा में किसी के सामने अगर कुछ कहें तो उसमें सत्य शामिल हो। सौभाग्य है भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि के सारांश रूप ग्रंथ अपने
बीच कहिए या अपने शास्त्र भंडारों में आज भी विद्यमान है। जयधबला में वीरसेन स्वामी ने महावीर स्वामी के गर्भ, जन्म, दीक्षा, निर्वाण इनके कालों का जो निर्धारण किया है, आप आश्चर्य करेंगे, जिस समय कोई औजार नहीं है, उपकरण नहीं है, आज से 1000 साल पहले, और अपने बुद्धि बल, गुरु परंपरा के ज्ञान के बल पर आचार्य वीरसेन स्वामी ने कि महावीर स्वामी का वास्तविक जन्म समय क्या है और वास्तविक संयम काल और निर्वाण समय क्या है, उसका भली भांति निर्धारण किया उन्होंने। ऐसे ही षटखंडागम में भी हमें कुछ सूत्र मिलते हैं जो ज्योतिष का पोषण करते हैं। त्रिलोक परिणति और त्रिलोक सार अद्वितीय ग्रंथ हैं। गहराई से देखते हैं तो ज्योतिर्लोक के वर्णन में ज्योतिष के हमें बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत और सूत्र मिलते हैं। चूंकि लोक में बराह मिहिर बहुत ज़्यादा फेमस हुए ज्योतिष के मामले में, लेकिन जब उनके इतिहास को खोजा जाता है तो मालूम पड़ता है कि वो भी कहीं ना कहीं दिगंबर जैन आचार्यों के शिष्य विद्वान रहे हैं और जिन शासन का अनुसरण करने वाले। इसका मतलब है कि महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में द्वादश अंग के अंतर्गत जो विद्यानुवाद या परिकर्म इनकी चर्चा आई, प्रज्ञप्तियों की चर्चा आई, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति वगैरह, जम्बूद्वीप सागर प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, तो ये जो प्रज्ञप्तियों की चर्चा आई, इनमें भी ये सारा विषय समाहित रहा है। सज्जनों, हमें सब कुछ भाग्य भरोसे नहीं छोड़ देना है, हमें पुरुषार्थ करना है, और पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ के बल पर ग्रह नक्षत्रों को भी बदला जा सकता है। भाग्य बदल जाता है, भाव बदलने से भाग्य बदल जाता है। हमें अगर मालूम पड़ गया कि हमारा भविष्य में ऐसा होने वाला है, कुछ बिगाड़ होने वाला है, गणित से हमें कुछ मालूम पड़ गया, तो हमें चाहिए कि हम उस तरह के उपक्रम करें कि वैसा बिगाड़ ना हो पाए। वो प्रसंग आता है शास्त्र में, कह दिया कि सम्राट ने अगर ऐसा सपना देखा है तो इसका मतलब है कि अमुक तिथि, अमुक दिन सम्राट के ऊपर उल्कापात होगा, बिजलियां कड़केंगी, सिंहासन पर गिरेंगी और सम्राट का समापन हो जाएगा। मौत से कौन नहीं घबराता? सम्राट भी घबरा गए और उन्होंने कहा, मंत्रियों से पूछा, ज्योतिषियों से पूछा, पुरोहितों से पूछा। ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण विद्या रही है और ज्योतिषी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज देश में जो जोशी जी कहलाते ना, वास्तव में उनके पुरखे ज्योतिष का काम करते रहे, ज्योतिषी रहे, इसलिए वो संस्कृत के ज्योतिषी प्राकृत में जोशी बन गए। तो सम्राट ने कहा, गणतज्ञों ने कहा, निमित्तज्ञों ने कहा, आचार्य विमल सागर जी गजब के निमित्तज्ञ थे, अष्टांग निमित्त का उन्हें काफी बोध था। निमित्त ज्ञान होता है कि अगर अमुक तरह की चिन्ह दिखे तो अमुक तरह की चीज होने वाली है, अमुक तरह की बात होने वाली है। अगर वातावरण ऐसा चिकना चिकना जैसे दिख रहा है, जैसे आज दिख रहा है, तो समझ लो पानी बरसने की संभावना है। भद्रबाहु संहिता में भी बहुत विस्तार से अष्टांग निमित्त पर चर्चा की है। तो उनने निमित्तज्ञों से पूछा क्या होने वाला है। उन्होंने कहा बिल्कुल
जैसा आपने सपना देखा है, जैसे चिन्ह दिख रहे, उससे यही सिद्ध होता है कि राजा के ऊपर, महाराज के ऊपर वज्र गिरेगा। और उन्होंने कहा कोई उपाय? उपाय उपाय तो हर चीज का होता है, हर चीज का, हर घर का एक ना एक द्वार होता है और हर समस्या का एक ना एक उपाय होता है। सर्वज्ञ कह दें वो बात अलग है, लेकिन गणित या ज्योतिष के बात पर आधार पर कोई बातें मालूम पड़ें तो संभव है कि किन्हीं विशेष मंत्राराधना से, भक्तामर के जाप से, नमोकार के जाप से और उन समस्याओं से निपट लिया जाए। बहुत सारे प्रयोग आपको कल्प शास्त्रों में मिलेंगे कि अगर आप मंगल ग्रह से परेशान हैं तो आप नमोकार में नमो सिद्धाड़म का जाप करिए, बस पूज्य भगवान का ध्यान करिए। एक तरह का रिफ्लेक्शन, मतलब अगर आप लाल ग्रह से परेशान हैं तो लाल वाले भगवान का ध्यान करिए, आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और शनि ग्रह से परेशान है तो मुनि श्रुत भगवान तो बहुत फेमस हो गए। अभी पिछले 20-25 साल में सबसे ज्यादा कौन से फेमस हो गए भगवान? बोलो ज्योतिषी जी हैं? उसके पहले तो फेमस नहीं थे, उसके पहले तो पारसनाथ महावीर ज्यादा फेमस थे, आदिनाथ। अभी मतलब है कि शनि के प्रभाव ने मुनि सुब्रत भगवान को प्रसिद्ध कर दिया। सच्चाई यह है कि तीर्थंकर सब अपने आप में महान है, सब कल्याणकारी हैं, सबकी करुणा कृपा जिस पर भी बरसे, जो भी व्यक्ति भगवान की आराधना करे उसका मंगल ही मंगल हो जाए। फिर भी रंग को रंग से जोड़ दिया। मुनि सुब्रत भगवान श्याम वर्ण के हैं और शनि ग्रह भी श्याम वर्ण का माना है। श्याम वर्ण के तिरोहन के लिए, श्याम वर्ण को पराजित करने के लिए, श्याम वर्ण की वैध ऊर्जा से बचने के लिए आप श्याम वर्ण वाले मुनि सुब्रत भगवान का ध्यान करो तो तुम्हारा श्याम भी श्वेत में बदल जाएगा, ब्लैक भी वाइट हो जाएगा। हुआ क्या है? हुआ है कि परिणामों की प्रशस्तता तीर्थंकर से जुड़ गई और उससे संक्रमण हो गया। जैसा अभी कह रहे थे टिकमचंद जी, संक्रमण हो गया, पाप प्रकृतियों का संक्रमण हो गया। परिणामों की उपशमता से, परिणामों की शालीनता से, और जो तकलीफें होने वाली थी वो असाता साता में परिवर्तित हो गई। तो इन सब चीज़ों का अपना महत्व है।